Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 2.2 and this is the first sum. Which of the drawing A to D show A B C D यानी A to D आपको कुछ ड्राइंग्स गिवन है और कौन सी ड्राइंग शो करती है 2 टाइम्स ऑफ 1/5। ये 2 टाइम्स ऑफ 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार है, यानी 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, इसी को ही तो लिखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ 1/5 यानी 2 इंटू 1/5। तो देखते हैं, पहले हर फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हर ड्राइंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी? इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 हैं, तो 3 नीचे, और कलर कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में है, तो 2 ऊपर। अब ऐसे ऐसे कितने पार्ट्स हैं? देखो पार्ट्स सभी सेम ही है ना, ऐसी ही ड्राइंग 3 बार आपको गिवन है। इस एक ड्राइंग का क्या मतलब है? 2/3। 2/3 या कितने टाइम है? देखो 2/3 1 टाइम, ये भी 2/3 ही है, 2 टाइम, और ये भी 2/3 ही है, यानी टोटल 2/3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, या तो मैं 3 बार प्लस कर दूँ या एक बार 2/3 लिख कर इसको क्या कर दूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ए पार्ट तो क्या शो कर रहा है? 3 टाइम्स ऑफ 2/3। क्या शो कर रहा है? 3 टाइम्स ऑफ 2/3। तो कहाँ है इसमें 3 टाइम्स ऑफ 2/3? ये रहा, यानी थर्ड पार्ट जो क्या है 3 टाइम्स ऑफ 2/3, ये किसके साथ मैच होना चाहिए? इस ए पार्ट वाली ड्राइंग के साथ मैच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ए लिख दिया। भाई ये वाला जो पार्ट है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए पार्ट वाली ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट। इस एक ड्राइंग का क्या मतलब है फ्रैक्शन में? देखो टोटल इसके 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स नीचे लिखे जाते हैं, यानी 2 नीचे, और एक ही पार्ट में कलर है तो 1 ऊपर। यानी एक ये जो फिगर बनी हुई है, एक ड्राइंग बनी हुई है, इसका मतलब क्या है? 1/2। क्या बोलेंगे इसे? 1/2 बोलेंगे, 1/2। देखो ये भी 1/2 है, और इसके भी तो टोटल 2 पार्ट्स हैं और एक ही पार्ट में कलर है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1/2 है। 2 बार क्या है? 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 कर लो, या तो आप, या इसे कैसे क्या लिख दो? 2 टाइम्स ऑफ 1/2 ऐसे लिख दें या तो हम। अब कहाँ है इसमें 2 टाइम्स ऑफ 1/2? ये रहा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2। तो सेकंड पार्ट को किसके साथ मैच होना चाहिए? इस बी पार्ट के साथ। ठीक है, अब देखो सी पार्ट। इसमें हमें 3 ड्राइंग गिवन है। इस फिगर का क्या मतलब है? देखो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हैं, और कलर कितने पार्ट में है? 1, यानी इसका मतलब क्या है? 1/4, 4 में से 1। इसके भी तो 4 में से 1 ही पार्ट में कलर है, यानी ये भी 1/4 है, और ये भी क्या है? 1/4। यहाँ 1/4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, या तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। भाई 4 बार 1/4 है, टोटल करना हुआ तो ऐसे ही करेंगे। या मैं कैसे कर लूँ इसको? 3 बार प्लस करने की बजाय एक बार 1/4 लिखूं और इसे क्या कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना। तो 3 टाइम्स क्या है? 1/4 है, 3 बार 1/4 है यहाँ पर, 1/4 1/4 1/4, यानी 3 टाइम्स ऑफ 1/4। कहाँ है इसमें 3 टाइम्स ऑफ 1/4? ये रहा। तो फोर्थ वाला ये जो लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 1/4, इसको सी पार्ट वाली ड्राइंग के साथ मैच होना चाहिए। तो ये किसके साथ मैच होगा? सी पार्ट वाले के साथ। अब डी पार्ट वाले का मुझे बताओ। वैसे तो पता चल गया भाई डी पार्ट वाला यहाँ रहता है और यहाँ 1 पार्ट वाला, मैच तो इन्हीं को होना चाहिए, बट समझ तो लें हम कि कैसे मैच होगा। तो देखो इसके टोटल पार्ट्स फाइंड करना पहले। 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं, कलर कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में। तो इसका मतलब क्या है? 1/5, और ये भी तो क्या है? 1/5 ही है। देखो 5 टोटल पार्ट है, 1 2 3 4 5, और एक पार्ट में कलर है, ये भी क्या है? 1/5। अगर टोटल देखना हुआ मुझे तो 1/5 प्लस 1/5। तो या तो आप ऐसे लिख लो, या ये किसके इक्वल होगा? 2 बार है ना 1/5, एक बार 1/5 लिखो और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 बार है।
2 टाइम्स क्या है, 1/5 है, 2 बार 1/5 है, यहाँ पर भी, तो क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/5। तो ये किसके साथ मैच होनी चाहिए, डी पार्ट वाली ये जो ड्राइंग है इस फर्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 1/5, ठीक है। इस तरह से आपको देखना था कि कौन सी ड्राइंग किस पार्ट के साथ मैच होगी। अब सेकंड पार्ट आप बताना मुझे, सेकंड सम सम पिक्चर्स A to C, कुछ पिक्चर्स A to C यानी A, B और C आर गिवन बिलो, आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, ठीक है। टेल विच ऑफ देम शोज, आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर इसको शो करेगी। पहले तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3 टाइम्स ऑफ 1/5 मतलब 3 बार क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो देखते हैं 3 बार 1/5 कहाँ पर आ रहा है। देखो पहले तो ना हर पार्ट का हम हर ड्राइंग की फ्रैक्शन बना लेते हैं। इसकी बनाओ फ्रैक्शन पहले आप। इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3, और कलर कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में ही है। तो इस फिगर का मतलब क्या है, 1/3। ये भी क्या है, देखो 1/3 ही है। टोटल पार्ट कितने हैं, 3, एक ही पार्ट में कलर है। ये भी क्या है, 1/3। और ये क्या है, 2/3 है। देखो 3 पार्ट है और कलर कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, यानी इसका मतलब क्या है, 2/3 है, ठीक है। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ पर 1/3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 1/3। किसके इक्वल गिवन है ये, 2/3 के, 2/3 के। ऑब्वियस ही बात है, 2 1 ज़ा 2/3, ठीक है, 2/3 के इक्वल आएगा। तो ऐसी कोई इक्वेशन यहाँ पर गिवन है हमें, ये देखो ये रही, 2 टाइम्स ऑफ 1/3। 1/3 कितनी बार है यहाँ पर, 2 टाइम्स है, और किसके इक्वल है ये, 2/3 के। तो सेकंड वाला जो ये है इक्वेशन है, ये किसके साथ मैच होगा, इस ए पार्ट के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो बी पार्ट को, इसकी ड्राइंग को समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है। पहले फ्रैक्शन बना लो हर किसी की। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4, और कलर कितने पार्ट में है, 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख दिया। टोटल पार्ट्स नीचे लिखने होते हैं और जितने पार्ट्स में कलर हो ना वो ऊपर लिखना होता है। तो इस फिगर का तो क्या मतलब है, 3/4, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4, यानी 3/4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे को 3 टाइम्स ऑफ 3/4। 3/4 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 3/4 को 3 बार प्लस करने की बजाय मैंने 3/4 एक बार लिखा और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल गिवन है, देखो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1 बनेगी। कैसे बनेगी देखना, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 टोटल पार्ट है, और चारों ही पार्ट में कलर है ना, देखो चारों में तो कलर है, तो 4 ही ऊपर आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1 यानी 1। ये इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 1। इसके भी सभी पार्ट्स में कलर है, यानी इसकी भी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट्स में कलर है, इसके 1 ही पार्ट में कलर है, और टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स, कलर एक ही पार्ट में है, यानी 1 + 1 2, 2 + 1/4, 2 + 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 and 1/4, इस तरह से मिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 3 टाइम्स ऑफ 3/4, 3 टाइम्स, इसका तो हमने बनाया तो हमारा क्या बना था, 3 टाइम्स ऑफ 3/4 किसके इक्वल है, 2 and 1/4 के। तो ये रही, ये देखो थर्ड पार्ट में लिखा तो हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 3/4 इक्वल्स टू 2 and 1/4, यानी थर्ड पार्ट किसके साथ मैच होगा, इस बी पार्ट के साथ। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, बी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट में देखो आप, इसके कितने पार्ट में कलर है, इस ऊपर वाले एक ही पार्ट में कलर है। इसके टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट है। कलर कितने पार्ट में है, 1, यानी इस फिगर का मतलब क्या है, 1/5। ये भी तो 1/5 ही है, एक ही पार्ट में कलर है और टोटल इसके 5 पार्ट है। ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। मैं आपसे पूछूं 1/5 कितनी बार है, आप कहोगे ना 3 बार है, तो 1/5 टोटल देखने हैं आपने अगर, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 ऐसे करने की बजाय 1/5 को एक बार लिख दो, जैसे 1/5 आपने एक बार लिख दिया,
उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 बार है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 टाइम्स ऑफ 1/5। ठीक है, किसके इक्वल है? अब देखो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नीचे, टोटल पार्ट्स नीचे 5। कलर कितने पार्ट में है? 1 2 3, 3 पार्ट्स में कलर है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 1/5। इसका हमने टोटल बनाया तो 3 टाइम्स ऑफ 1/5 तो बना। इक्वल किसके है? 3/5 के। अब ऐसी हमें एक्सप्रेशन हमें कहाँ गिवन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट में? ये रहा देखो, 3 टाइम्स ऑफ 1/5 इक्वल किसके है? 3/5 के। 3 टाइम्स ऑफ 1/5 इसकी हमने बनाई तो 3 टाइम्स ऑफ 1/5 किसके इक्वल है? 3/5 के। तो फर्स्ट पार्ट किससे मैच होगा? सी पार्ट से मैच हो जाएगा। अब थर्ड सम देखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? जो कुछ कैंसिल होता है उन्हें कैंसिल करना है। और मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपकी देखो इम्प्रॉपर अगर फ्रैक्शन आपका आंसर आता है तो उसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करके दिखाना है आपने। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट 7 इंटू 3/5। 7 को हम क्या लिख दे? 7/1 लिख देना, क्योंकि इसके बाय में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता ना उसके बारे में 1 नहीं होता है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2/1, 3 है तो 3/1, अब 7 है तो 7/1। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3/5 से। ऊपर नीचे आप देख लो कुछ भी कैंसिल हो रहा है? 5 से 7, 1 से 3 कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। 7 की 3 से, 1 की 5 से। 7 3 ज़ा 21 बाई 1 5 ज़ा 5। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है ना, क्योंकि देखो 5 में से 21 एज अ मार्क्स अगर हम देखें तो नहीं आ सकते, तो ये इम्प्रॉपर है। और हमें स्टेटमेंट में पहले ही बोला था कि मिक्स फ्रैक्शन बनाना। मिक्स्ड किससे बनती है? इम्प्रॉपर से। अब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है तो इसकी मिक्स्ड भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 21 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 पर जाएगा और 1 रिमाइंडर। और लिखते कैसे हैं मिक्स्ड? कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर, जो नीचे होता है वो नीचे। कोशेंट हमारा क्या आएगा? 4, तो 4 साइड में, रिमाइंडर कितना आया हमारा? 1, 1 ऊपर, और जो नीचे है यानी 5 नीचे है तो 5 नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 एंड 1/5। अब देखो 4 इंटू 1/3, तो 4 को तो लिख दिया 4/1, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ऊपर नीचे आप देख लो, 1 से 4, 3 से 4, 1 से 1 कुछ कैंसिल ही हो रहा। तो देखो 4 की 1 से 4 1 ज़ा 4 बाय 3 1 ज़ा 3। अब आप मुझे बताओ कौन सी फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनानी है हमें। अगर ना गिवन होता कि मिक्स्ड बनानी है तो हम चाहे ऐसे भी छोड़ देते, बट अभी हमें बोला है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी ही पड़ेगी। तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 पे ही जाएगा, तो और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। कोशेंट भी कितना आएगा? 1, और रिमाइंडर भी कितना आएगा? 1। तो कोशेंट हम साइड में लिखते हैं जो कि हमारा 1 आया है, रिमाइंडर भी हमारा 1 आएगा, तो 1 ऊपर, और जो नीचे है यानी 3 नीचे ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो 2 को क्या लिखेंगे? 2/1 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ठीक है, अब ऊपर नीचे देख लो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 1 से 2 नहीं होता, 7 से 2 नहीं होता, 1 से 6 नहीं होता, या फिर 7 से 6 नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12 बाई 1 7 ज़ा 7। अब ये इम्प्रॉपर फिर से इम्प्रॉपर आई है तो मिक्स्ड बनाएंगे। 12 को 7 से डिवाइड करो, देखो 12 यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा बीच में ही लिखा जाता है, तो 12 को बीच में लिखा, 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7 और 5 रिमाइंडर। क्वोशेंट कितना आया? 1, रिमाइंडर 5। क्वोशेंट साइड में, क्वोशेंट कितना है? 1, 1 साइड में, रिमाइंडर कितना है? 5, 5 ऊपर, और जो नीचे है 7 नीचे है ना, वो नीचे। ठीक है, अब देखो इसे क्या लिख देंगे हम? 5/1 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा ऊपर नीचे, आप चेक कर सकते हो, अगर हो रहा है तो कर देना। अब हम सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10 बाय 9 1 ज़ा 9। अब 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा पर ही जाएगा ना, 9 1 ज़ा 9 पर, और 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 क्वोशेंट 1 रिमाइंडर, और जो नीचे है यानी 9 नीचे है तो 9 नीचे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखो, 2/3 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो अब हम क्या करें? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 4 ज़ा 8 बाय 3 1 ज़ा 3।
अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा, देखो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 पर जाएगा और 2 रिमाइंडर, क्वोशंट 2 रिमाइंडर भी 2, तो क्वोशंट तो साइड में लिखते हैं, 2 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर कितना आया हमारा 2, तो 2 ऊपर और जो नीचे है यानी 3 नीचे ही आ जाएगा। अब 5/2 इंटू 6, 5/2 इंटू 6/1, अब देखो ये तो कैंसिल हो रहे हैं तो करना है हमें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15/1 1 ज़ा 1, 15/1 यानी 15, ठीक है। अब इसके जो भी पार्ट्स रह गए हैं ना, 7th 8th और 9th पार्ट रहता है, वो आपने खुद ने सॉल्व करना है। अब आगे देखो 4th सम, शेड करना है आपने, यानी पेंसिल से आपने शेडिंग करनी है, कलर करना है। 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए पार्ट में आपको, ए पार्ट का जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कुछ सर्कल्स हैं, इसके 1/2 सर्कल में आपने कलर करना है। अभी 1/2 का क्या मतलब है, यानी 2 के आप पेयर बना लो और हर पेयर में आप एक में कलर करते चलो। 2 के आपने पेयर बनाने हैं, तो देखो इन दोनों का बना लिया, इन दोनों का बना लिया, इन दोनों का बना लिया, इन दोनों का बना लिया। अब ये वाले बच गए ना, इसमें भी 2 का बना लेते हैं, यानी इस तरह से आपको जोड़े बनाने हैं 2 के, 2 के हमने बना लिए, हर 2 में से एक में अपने कलर कर देना है। तो इन दोनों में से किसी भी एक में कर दो, आपकी मर्जी है, हम पहले वाले में ही कर देते हैं। इन दोनों में से भी एक में, इन दोनों में से भी एक में, इन दोनों में से भी एक में कर दिया, इन दोनों में से भी एक में कर दो, इन दोनों में से भी एक में कर दो, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता था, 1/2 का मतलब होता है आधों में करना है। ए पार्ट के इस बॉक्स में जितने भी सर्कल है उनके आधे में करना है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा। अब ये टोटल कितने सर्कल थे, 1 2 3 6 9 12, टोटल 12 है, हाफ में ही करना है ना, तो 12 का हाफ 6 होता है, तो 6 सर्कल में आपने कलर करना था। और हमने देख लो कोई भी 6 में करना था, हमने 6 में ही किया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। अब यहाँ देखो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी वाला ये जो बॉक्स है इसमें कुछ ट्राइंगल्स हैं, इसके 2/3 में कलर करना है, यानी 3 के आप जो वो बना लो, ग्रुपिंग कर लो इनकी 3 की, और हर 3 के ग्रुप में आपने 2 में ही कलर करना है, ठीक है, यानी 3 में से 2। तो आपने 3 की ग्रुपिंग करनी है, इन तीनों की ग्रुपिंग कर ली, इन तीनों की कर ली, इन तीनों की कर ली, ठीक है। तो देखो 3 में से कलर कितनों में करना है, 2 में, तो इन तीनों में से भी 2 में कर दो, किसी भी 2 में कर सकते हो, चाहे इन दोनों में, चाहे इन दोनों में, चाहे इन दोनों में, आपकी मर्जी है, बट 2 में करो। तो इन तीनों की जो ग्रुपिंग की थी 2 में कर दिया, इन तीनों की है इनमें भी 2 में कर दो, इन तीनों की जो किया है इनके भी 2 में कर दो। तो ऐसे कलर करना है हमें। अब हमें ग्रुपिंग कितने कितने की करनी है, 5 की करनी है, और कलर कितनों में करेंगे, 3 में करेंगे। अब देखो 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी पार्ट में जो बॉक्स है इसके 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स में करना है कलर, ठीक है। अब एक तरीका तो क्या है जो मैंने आपको बी पार्ट में बताया, जैसे कि 5 की ग्रुपिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए। और हर 5 की ग्रुपिंग में 3 में आप कलर कर दो, 3 यहाँ पर कलर कर दो, 3 यहाँ, 3 यहाँ। एक तो ये मेथड हो गया। एक क्या मेथड हो सकता है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स। अब यहाँ स्क्वायर्स हैं कितने, देखो 5 10 15, उसके 3/5 में करना है ना, यानी 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर्स हैं, 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 15 की जगह 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यानी 9 स्क्वायर्स में हमें कलर करना है, 9 में करना है। तो किसी भी 9 में उठा के कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कैसे भी कर लेना, चाहे आप ग्रुपिंग के मेथड से कर लेना। इसका भी कैसे हो सकता है, देखो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी,
बी में कितनी ट्राइंगल्स हैं उसका 2/3 निकाल लेते हैं। ट्राइंगल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2/3 ऑफ 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी 6 ट्राइंगल में हमें कलर करना था। तो 6 में ही तो हमने किया 1 2 3 4 5 6, तो कैसे भी कर लो आंसर तो आपका सेम ही रहेगा।